नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। इस हथेली को देख के एक चीज कह रहा हूं, आपके जीवन काल में 3 बार गोल्डन टाइम आएगा। चला नहीं गया है, आएगा। एक 2025 के मिडिल या 26 के शुरुआत में निश्चित तौर पे आपके जीवन में गोल्डन टाइम दिखाई दे रहा है। एक 2028 के मिडिल से आपके जीवन में पूर्ण भाग्योदय की स्थिति आ रही है। तीसरा, आपके जीवन काल में बुढ़ापा का जो समय है वो बड़ा शानदार नजर आ रहा है। आप एक अच्छा बुढ़ापा अपने जीवन काल में व्यतीत करेंगे। 3 गोल्डन टाइम आपके जीवन में हैं, लेकिन अभी कम से कम 2025 की शुरुआत तक आपको थोड़ा संभल करके चलना है। 3 चीज़ों से बच के निकलेंगे। एक तो जल्दबाजी में कोई बहुत बड़ा फैसला नहीं लेंगे। दूसरा, उतावलेपन में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेंगे। और तीसरा, भावनाओं के वशीभूत होकर बहुत बड़ा निर्णय नहीं लेंगे 2025 तक। ठीक, इन 3 चीज़ों से विशेष बच के रहेंगे। हम आगे विश्लेषण करें उससे पहले मैं एक जरूरी सूचना आप लोगों को देना चाहता हूं। इस महीने की लास्ट वीक यानी दिनांक 29, 30 और 31 जुलाई को, इसी महीने में मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं दिल्ली में। यदि आप लोग दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली के आसपास रहते हैं और अपनी हस्तरेखा को बारीकी से दिखाना चाहते हैं, सामने बैठ के अपने जो शंकाएं हैं उनका समाधान चाहते हैं, जो हथेली में ग्रहों की स्थिति, रेखाओं की स्थिति या किसी प्रकार का मारक प्रयोग किया गया हो, नज़र दोष हो या किसी भी प्रकार की हथेली में परेशानी हो जो जीवन को परेशान कर रहा हो, उसका अगर सॉल्यूशन लेना चाहते हैं तो ज्योतिषी उपाय मैं आपको साथ में दे दूंगा। तो इसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर दे रहा हूँ, एक ही है। और इस वीडियो के साथ साथ भी मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है। अगर आप अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कराना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल कीजिएगा और अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर लीजिएगा। तो उठाइए फ़ोन और करिए फ़ोन। देखिएगा, आपकी हथेली में मस्तिष्क की रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आपके जो बुद्धि का स्तर है, जो ज्ञान का स्तर है, नॉलेज का, बहुत उच्च किस्म का है, बहुत अच्छा है, लेकिन पूरी हथेली को पार कर रहा है और चंद्रमा का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो इसके कारण प्रायों आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। ज़्यादातर कल्पनाओं में डूबे रहते हैं और आजकल आपका जो मन है वो भी एकाग्रचित कम हो पा रहा है। लेकिन जीवन में एक बहुत बड़ी कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। आप बहुत बड़ी कामयाबी को जीवन में हासिल करेंगे, लेकिन फिर भी कल्पनाएं आपके जीवन में बहुत ज़्यादा रहेंगी। आपकी मस्तिष्क रेखा स्पष्ट कह रही है। दूसरी चीज़ देखिएगा, आपकी अगर हम हृदय की रेखा को देखें तो इन दोनों ग्रहों के बीच में देख रही है, झांक रही है, दृष्टिगोचर कर रही है। और इस हृदय की लकीर पे देवताओं का जो गुरु है बृहस्पति, और ग्रहों में जो सबसे बड़ा ग्रह है जुपिटर, उसका प्रभाव पड़ रहा है। साथ में आप जो कर्म करते हैं उसका जो लेखा जोखा रखता है वो है आपका कर्म क्षेत्र शनि।
उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। दोनों का बलाबल आ रहा है, तो दोनों ग्रहों के बलाबल आने के कारण आपके अंदर जो दया की भावना है, जो भावुकता है, वो ज़्यादा रहेगी, पूरे जीवन में रहेगी। लेकिन उसके अलावा भी कहीं ना कहीं जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी हो जाएंगे। आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी, सकारात्मक, और बहुत आगे बढ़ने की रहेगी। गुरु का क्योंकि सीधा सीधा प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी। वहीं शनि के प्रभाव पड़ने के कारण आगे बढ़ने के लिए अगर कोई हथकंडा भी इस्तेमाल करना पड़े, आप करेंगे। किसी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना हो, आप उसको भी करेंगे भविष्य में। ये चीज़ स्पष्ट है। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो सकता है वो आप करेंगे, ये स्थिति दिखाई दे रही है। अब सबसे बड़ी बात देखिएगा, एक रेखा यहाँ से इस पे आ रही है, ये इस प्रकार से, और धीरे धीरे एक विष्णु का तिलक बना रही है। इसका मतलब क्या है कि जो आपके 5 महाभूत हैं, पंच महाभूत जिनसे शरीर बना है, 5 एलिमेंट, जो आपके शरीर के 8 चक्राज में से 7 महाचक्राज हैं, जो आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, जो आपके शरीर के 9 द्वार हैं। 9 द्वार होते हैं हमारे शरीर में, और जो श्रेष्ठ द्वार होता है वो ब्रह्मरंध्र होता है। ठीक है। जो पंचकोश हैं, अन्नकोश इत्यादि जो पंचकोश होते हैं, ठीक है, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपकी हथेली स्पष्ट बता रही है कि जो आपके अपने इष्ट देव है वो ठाकुर जी है। जितना ज़्यादा समर्पण रहेंगे, जीवन में उतनी दिव्यता और उतनी भव्यता की प्राप्ति होगी। माने आपके ऊपर साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान की विशेष कृपा है। अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, तो किसी भी काम में आपको अवश्य सफलता मिलेगी, और आपको हराना आपके विरोधियों के लिए संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में आगे चलकर खूब लोकप्रियता और सम्मान भी पाने वाले हैं, और कहीं ना कहीं जो है अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से आपकी गिनती होगी, ये निश्चित है। लेकिन ये तब होगा जब आप अच्छे कार्य करेंगे, अच्छी राह पर चलेंगे, और अपना इष्ट देव के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे, ये तब होगा। ठीक। अब देखिएगा यहाँ पे ये आपकी जीवन की रेखा है जो इस प्रकार से बन रही है। जन्म स्थान से दूर अगर आप कर्म स्थान रखेंगे तो बड़ी कामयाबी मिलेगी। अगर जन्म स्थान को ही कर्म स्थान बनाएंगे तो एक साधारण व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। ठीक। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, धर्म में, अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी, आपको यात्राओं का खूब लाभ मिलेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आपको निश्चित ही पैतृक संपत्ति होगी तो उसका भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, ये स्पष्ट बता रहा है। ये यहाँ पे आपका जो नॉलेज है वो बहुत शानदार है, उच्च कोटि की बुद्धि है। लेकिन अभी आपको 2025 तक 3 चीज़ों से बचना है जो मैंने कहा। अगर आप उनसे नहीं बचे तो जीवन काल में संघर्ष की स्थिति बढ़ेगी, धन हानि भी होगी, और खासकर व्यापार बड़ा सोच समझ कर करें, ना करें तो बहुत अच्छा है। ये व्यापार में नुकसान की ओर आपको ले जा रहा है। और यदि आप व्यवसाय करते भी हैं तो ज़रूर करें, कोई बात नहीं है, लेकिन साझेदारी में, पार्टनरशिप में कार्य न करें। और एक बात का ध्यान रखें, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा, और खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बन रही है। 2025 के मिडिल से या 26 के शुरुआत से
चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी। 2028 के मिडिल में पूर्ण भाग्योदय है, स्पष्ट तरीके से भाग्योदय की स्थिति है। और फिर बुढ़ापे में बहुत अच्छा समय आपका आ रहा है। ठीक, यहाँ पे देखेंगे तो आपकी करियर और धन की रेखा टूट टूट कर आगे बढ़ रही है और बृहस्पति आपका खराब स्थिति में है, नीचे की तरफ देख रहा है। आपके जीवन में पूर्ण पितृदोष है। ठीक, पूर्ण पितृदोष, जिसके कारण क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, चाहे आपका करियर का मामला हो, चाहे आपका धन का मामला हो, अस्थायित्व नहीं आ पा रहा है, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। दूसरी बात है, जब गुरु इस प्रकार से होता है, निम्न स्तर में बैठ जाता है, साधारण अवस्था में बैठ जाता है, तो व्यक्ति के अंदर भी ये साधारणता देता है, व्यक्ति को ये सामान्य स्थिति की ओर ले जाता है, सामान्य व्यक्तित्व देता है। ठीक है ना। देखिएगा, मैंने पहले की वीडियोज में भी बताया है, ये जो गुरु है देव गुरु बृहस्पति, चाहे हमारी कुंडली में हो, जन्म पत्री में हो या हस्तरेखा में हो, सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। क्योंकि हस्तरेखा के समुद्र विज्ञान के जो पौराणिक शास्त्र हैं, उनमें इनको कई चीज़ों का कारक माना गया है जो हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा शुभ या जरूरी हो। ऐसे में जब बृहस्पति खराब हो, इस प्रकार से हथेली में नॉर्मल स्थिति में हो, बहुत ज़्यादा दबा हुआ हो या अनबैलेंस हो, जैसे आपकी हथेली में हो, तो ऐसे में आपके अंदर कितनी भी अच्छी नॉलेज है, कितने भी आपने कोर्सेज किए हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर मिल भी गया तो व्यक्ति उसको सही से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है उस ज्ञान को। ठीक है ना। ऐसे में विवाह को लेके या तो चिंताएं रहती हैं, समय पे या तो विवाह नहीं होता है। अगर विवाह हो गया हो तो दाम्पत्य जीवन का जो चरम सुख का भोग है, उसमें बीच बीच में परिस्थितियां खड़ी होती हैं। ऐसे में संतान को लेके भी व्यक्ति के मन के अंदर चिंताओं को ये देता है। ऐसे में पैतृक संपत्ति का जो लाभ होना चाहिए था, उसमें ये कमी करता है। और ऐसे में विशेषकर आपका जो धन का मामला है, उसमें ये हमेशा जो है व्यक्ति को डाउन स्थिति में रखता है, संघर्ष की स्थिति में रखता है। और सभी प्रकार के जो सुख हैं, जो मानव जीवन के लिए चाहिए ही चाहिए, बृहस्पति की कमज़ोर होने से उन सुखों में कमी आती है। और ऐसे में एक सही दिशा दिखाने वाला गुरु नहीं मिलता है। ठीक है ना। और व्यक्ति कभी कभी अपने आप को अकेला महसूस करता है, जीवन में संघर्ष महसूस करता है। और ख़ासकर इससे संबंधित क्षेत्र हो बृहस्पति से, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, वाणिज्य का क्षेत्र हो या कानून का क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों में जो कामयाबी व्यक्ति को मिलनी चाहिए, जो बुलंदियां व्यक्ति को छूना चाहिए, उसमें मध्यम स्थिति बनी रहती है। ठीक, तो आपको क्या करना है, एक तो पितृदोष का उपाय करना है। क्या करेंगे पितृदोष का उपाय? देखिएगा, जब पितृपक्ष आएंगे, ये जो श्राद्ध वगैरह आएंगे, तो आपका जो कुल पुरोहित होगा, उनसे पितृदोष के निवारण, नाग बलि, नारायण बलि भी उसको कहते हैं, जरूर करवाइएगा। अगर किसी तीर्थ स्थल पे करवाते हैं तो उसका लाभ दोगुना मिलेगा और पितृदोष से आप मुक्त हो जाएंगे। चाहे आप हरिद्वार नारायण शिला में करवाएं, चाहे आप बद्री नारायण में, जो भू बैकुंठ है, इस भूमि में जो बैकुंठ धाम है बद्रीनाथ गढ़वाल में, उसमें एक ब्रह्म कपाली है, वहाँ पे पितरों के निमित्त श्राद्ध किया जाता है, पिंडदान किए जाते हैं, जिससे पितरों को मोक्ष मिलता है और व्यक्ति पितृदोष से निवृत्त हो जाता है। ऐसा करवाइएगा। और भी क्षेत्र हैं, गया है, काशी है, इन क्षेत्रों में जाके भी आप पितृदोष का निवारण कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप अपने कुल पुरोहित से
संपर्क करें, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इस पूजा के बारे में आपको बता देंगे। ठीक है ना, ये चीज़ ज़रूर करवाइएगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिएगा हथेली आपकी इस तरह से झुक रही है, ये उंगली, और इसकी तरफ धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी। आगे चलकर इसका लाभ भी बहुत अच्छा होगा। ये इसके पहले पूर्व तक पहुँच रही है। 2 कारणों से आप सफल जरूर होंगे। एक तो कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पे आपकी सफलता निश्चित है, ऐसी स्किल्स डेवलप हो रही है। दूसरी बात, अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण आपके अंदर आ रहा है, ये आपको बड़ी सफलता की प्राप्ति करवाएगा। आपकी सूर्य की उंगली देखें तो पूरी तरह से झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की चाह बहुत ज़्यादा रहेगी, प्रसिद्धि पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह रहेगी, और अपने कार्यों में विस्तार हो जाए, उसका फैलाव हो जाए, इसकी चाह भी बहुत अच्छी बनी रहेगी, ये दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखेंगे ये थोड़ी सी इस तरह से झुक रही है, और यहाँ पे इसकी तरफ कुछ ज़्यादा मेहनत और कुछ ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी, और कई बार जीवन में दौड़ा धोपे का काम भी आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरी तरह से शनि की तरफ झुक रही है। धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा, ईश्वर में विश्वास पूर्णतया बना रहेगा। दोनों उंगलियां बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, और अभी आपका जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई दे रहा है, जैसे आपके ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे तो 2025 के मिडिल से आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी, चाहे संघर्ष से हो, चाहे अस्थायित्व से हो। कहीं ना कहीं आप बुलंदी की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तब तक आपको ध्यान रखना है, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी हुई है, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपका मणिबंध देकर मैं कह सकता हूँ, जब आपका समय आएगा न, तो आसमान की उन ऊंचाइयों को आप पाएंगे जिनके बारे में शायद आपने कल्पना की होगी। देखिएगा समय का चक्कर क्या दिखाता है आपको, शानदार स्थितियां दिखाने वाला है। बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिएगा, लेकिन संभल के चले तो बहुत अच्छा रहेगा। आपका अगर हम शुक्र का क्षेत्र देखते हैं, बड़ा गजब का है। शुक्र मतलब आपका सौंदर्य, आपका सुख, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऐश्वर्य, आपका लग्जरी, ये शुक्र है। यहाँ पे शुक्र सुंदर और बेहतरीन रूप में है। इसका मतलब है अपने को मेंटेन रखेंगे, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देंगे, अपने को सज संवार कर रखेंगे, और नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा। चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हों, या मार्केट में नई प्रकार की चीज़ें हों। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरियस जीवन हो। ये स्थितियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। पीछे की तरफ झुक रहा है, घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन रहेंगे, खूब शौकिया रहेंगे घूमने फिरने का। शौक लेके ही पैदा हुए हैं, शौक लेके हर व्यक्ति पैदा होता है, लेकिन शौक पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं। आप अपना शौक पूरा करेंगे, और मैं कह रहा हूँ ऐसी यात्राओं का शानदार मौका मिलेगा जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल जीवन में बना रहेगा। ये स्थितियाँ आपका शुक्र दे रहा है। वर्टिकल रेखाएं उभर रही है, अच्छा संकेत है। कार्य के प्रति जुझारूपन रहने वाला है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये शानदार चीज़ें आपको जीवन में बड़ी तरक्की देने वाली हैं। आपका निम्न मंगल देखें, आपका उच्च मंगल देखें, आपका पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। जो भी आपसे मिलेगा वो कंफर्टेबल फील करेगा। ये स्थितियां दिख रही हैं। आपका बृहस्पति बहुत कमज़ोर है,
इसको ठीक जरूर करें। शनि की स्थिति देखें, शनि स्थिति ठीक है, लेकिन सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में आ रहा है, लेकिन अभी सूर्य भी कमज़ोर है। देखिएगा, एक दिव्य सूर्य क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से उस दिव्य सूर्य क्रिया को करें। साथ में एक दिव्य योग ध्यान क्रिया भी दे रहा हूँ, उस चीज़ को भी जरूर करें। और बृहस्पति का उपाय दूंगा, उस बृहस्पति उपाय को भी जरूर करें। 3 चीज़ें करनी है आपने। छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। आपका बुध भी कमज़ोर है, जिसको कमज़ोर कभी नहीं होना चाहिए, वो ग्रह कमज़ोर है। हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, खाने में जितना ज़्यादा हो सके खाने में यूज करें, उसको खाने में लाएं। और ख़ासकर 3.5 महीने तक इसको अपनाएं, अपने खान पान पे ध्यान दें, बुद्ध को मजबूत करें। एक चंदन वाला परफ्यूम आता है, अगर परफ्यूम वगैरह से आपको एलर्जी नहीं है तो हमेशा नहाने के बाद चंदन का परफ्यूम लगाएं। और सुबह और शाम किसी गुरु से आपने अगर गायत्री मंत्र की शिक्षा ले रखी है, अगर गुरु से ले रखी तभी करें, अन्यथा ना करें। तो सुबह और शाम रोज एक माला माने 108 बार सुबह 108 बार शाम को गायत्री महामंत्र का जाप करें। निश्चित तौर पे आपका बुध मजबूत होगा, शानदार फलित स्थिति लाएगा। आपका चंद्रमा भी हल्का अनबैलेंस है, कभी कभी मन गड़बड़ रखेगा, ये मन को मानसिक परेशानी से ग्रसित रखेगा और कभी कभी बहुत ज़्यादा भावुकता दे देगा या इमोशनली थोड़ा परेशान करेगा ही करेगा। चंद्रमा अनबैलेंस है, कभी कभी मन अच्छा नहीं रहेगा, मानी जैसे काम यहाँ कर रहे हैं मन कहीं और है, या मन भावुकता में आ रहा है, उच्चाटपन आ रहा है, एकाग्रता की कमी हो रही है। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर मन सही नहीं रहेगा तो इसका प्रभाव आपके पेट पे पड़ेगा, पेट की दिक्कतें हल्की फुल्की रहेंगी, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं जो है मैं आपको छोटा सा उपाय दे रहा हूँ, उसको ज़रूर करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय मैंने विधिवत तरीके से लिखकर आपकी और ऑडियो के माध्यम से आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया है। करने की कोशिश करें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।